हेलो स्टूडेंट। मार्साब ऑनलाइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है, रीट जो है, ये पात्रता परीक्षा जो है जनवरी 2025 के सेकंड वीक के बाद होने जा रही है। तो इसमें आपका जो सेकंड लेवल का जो पार्ट है, सेकंड लेवल साइंस का जो पार्ट है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस में दे रखा है और कहाँ तक इसका लेवल जो स्तर है, वो उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। आप देखना, अभी मार्साब ऑनलाइन एकेडमी से जुड़े आप। ऑनलाइन जो हमारा चैनल है, इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे, हमारे सारे वीडियो आप तक आए। अभी अपन बात करते हैं जो रीट जो है लेवल सेकंड, इसका साइंस का जो पाठ्यक्रम है, L2 साइंस का जो जो साइंस के स्टूडेंट है, जिनके बीएड और बीएससी जिन्होंने कर रखी है, साइंस मैथ्स के स्टूडेंट है, उनके जो विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, उसमें क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट, उस पर अपन बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, सजीव एवं निर्जीव। सबसे पहला टॉपिक जो आपका स्टूडेंट है, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव जो है, लिविंग और नॉन लिविंग, इसका परिचय, अंतर और लक्षण। सजीव और निर्जीव टॉपिक जो है, इसका परिचय, अंतर और लक्षण, यानी कि सिलेबस सभी स्टूडेंट के टेबल पर होना चाहिए। सजीव निर्जीव, इसमें आपको खाली इसका इंट्रोडक्शन, इसका जो अंतर है और इसके क्या लक्षण है, तीन बातें ही आपको पढ़नी है। अब सर, काफी सारे बच्चों के दिमाग में होता है, कोई सर हम कहाँ तक पढ़े, इसका क्या स्टैंडर्ड, क्या लेवल है। तो देखो, एक तो आपके जो 6 से 10 की जो बुक में विज्ञान की जो बुक है, कक्षा 6 से 10 की, अभी वर्तमान में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक चल रही है, तो उसमें जहां पर भी ये टॉपिक दे रखा है, सजीव और निर्जीव, वो सारे टॉपिक आपको नोट्स बनाने और याद करने हैं। इसके अलावा इसका जो स्तर रहेगा, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का लेवल रहेगा। ये जो आपका सिलेबस है, इसका लेवल रहेगा सीनियर सेकेंडरी तक का। अब इसमें जो है, आपको पुराने प्रश्न पत्र, ओल्ड क्वेश्चन, पुरानी परीक्षाओं में आपको जो है प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी आपको देखने हैं, और ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना। यानी कि आपको पहले बेसिक, सजीव और निर्जीव का बेसिक क्या है, वो बेसिक पढ़ना है। उसके बाद आपको तीन बातें अपने इसमें दे रखी, वही पढ़नी, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। देखो, जैसे दूसरा टॉपिक आपका दे रखा है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में दे रखा है आपका जीवाणु है, बैक्टीरिया, वायरस दे रखा है, विषाणु, और फंजाई दे रखा है, कवक। अब इसमें दोस्तों, जितना आगे आगे अपन पढ़ते हैं, जितना अपन आगे आगे बढ़ते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्तर जो है, ग्रेजुएशन लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, उतना ही ये वाइड होता जाता है ना। तो जैसे फंजाई का फंजोलॉजी पढ़ते हैं अपन, पूरी एक उस पर एक बुक हो जाती है। तो आपको जो है जीवाणु, वायरस और कवक, इसमें आपको भी जो है अपना सेकेंडरी लेवल तक का ही आपको मैटर पढ़ना है। अपनी जो मार्साब ऑनलाइन एकेडमी है, इस पर मैं आपको ये साइंस के जो सारे टॉपिक है, इसको मैं कराऊंगा। और जो किताबें आपको है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़नी है, और सारे चैप्टर जो है मैं आपको कवर करा दूंगा। तो आपको जो है हमारी ऑनलाइन एकेडमी जो है, उससे जुड़े रहना है। तीसरा जो बिंदु आपका जो है सिलेबस का, वो है सजीव। सजीव जो है, सजीव में देखो कि दे रखा है पौधों के प्रकार, टाइप ऑफ प्लांट्स, पौधे के प्रकार, पौधे के प्रकार दे रखे हैं। फिर इसके जो विभिन्न हैं भाग दे रखे हैं। फिर आपका आगे दे रखा है पादपों में पोषण, पादपों में पोषण दे रखा है, श्वसन है, रेस्पिरेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। फिर आपका दे रखा है पादप और जंतु कोशिका की संरचना, पादप एवं जंतु कोशिका, और इसकी संरचना, कार्य और सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन।
अब देखो सजीव जो है, सारे जो सजीव हैं जिनमें जीव है यानी कि पादप और जंतु जो हैं, उसमें आपका सबसे पहला दे रखा है प्लांट के बारे में, पौधे के प्रकार, फिर टाइप ऑफ प्लांट्स, उसके जो पार्ट है, फिर पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, फिर आपका है श्वसन है, उत्सर्जन है, फिर पादप और जंतु कोशिका है, उसका संरचना कार्य और कोशिका विभाजन। अब इसमें भी दोस्तों जो है, आप जैसे अभी टीचर्स पढ़ती है, थर्ड ग्रेड पढ़ती जो है, उसके जो लास्ट ईयर जो सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको सोल्व करा दूंगा अपनी एकेडमी पर। और इसके अलावा जो है इसमें अपन चाहे जितना पढ़ सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का है या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन अपना जो लेवल है एग्जाम का सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो अपने को वहां तक ही इसमें पहुंचना है। अगला जो बिंदु है आपका इसमें मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, मानव शरीर और स्वास्थ्य। इसमें देखो सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उससे फैलने वाले जो रोग हैं, और जो रोग जो है उसके बारे में क्लियर लिख रखा है, कौन कौन से रोग, क्षय रोग, टीबी, क्षय दे रखा है, मीजल्स दे रखा है, खसरा दे रखा है, इसके अलावा आपका डिप्थीरिया है, फिर आपका हैजा है, टाइफाइड है। यानी कि रोग जो डिजीज वाला चैप्टर है, इसमें आपको इन रोगों के बारे में ही पढ़ना है और अपना लेवल ध्यान रखना है। लेवल जो अपना है वो है सीनियर सेकेंडरी तक का जो लेवल है वहां तक ही अपने को पढ़ना है। दूसरी बात, 6 से 10 की जो बुक है, 11-12 की जो बुक है, उसमें जो दे रखा है वो ही अपने को पक्का याद करना है। फिर इन रोगों से कैसे अपन बच सकते हैं, बचाव कैसे, इसका उपचार होता है, उपचार की बात है इसमें। फिर मानव शरीर के जो हैं विभिन्न तंत्र, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र हैं। अब तंत्र में भी आपका क्लियर दे रखा है कौन कौन सा तंत्र है इसमें, देखो तो तंत्र में आपके सारे तंत्र पढ़ने, आपको नर्वस सिस्टम भी आ गया, सारे सिस्टम, पाचन तंत्र भी आ गया, सब पढ़ना है क्योंकि इसमें अलग से मेंशन नहीं कर रखा है। फिर आपके संक्रामक रोग के बारे में दे रखा है, संक्रामक रोग, संक्रामक रोग जो है कैसे फैलते हैं, फैलने के कारण, और कैसे इनसे अपन बच सकते हैं, बचाव के कारण भी आपको पढ़ने हैं। सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत पढ़ने हैं आपको, और उसके प्रमुख अवयव, इसकी कमी से होने वाले रोग, और संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट क्या है, ये आपको मोटे मोटे तौर पर विज्ञान में पढ़ना है। अगला जो अंतिम बिंदु आपके साइंस में दे रखा है, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, जंतु प्रजनन एवं एडोलसेंस, किशोरावस्था। जनन की विधियां, टेक्निक ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की विधियां, लैंगिक और अलैंगिक जनन, किशोरावस्था और यौनारंभ, और शरीर में बॉडी में जो होने वाले परिवर्तन है वो शारीरिक परिवर्तन, जनन में हार्मोन्स की भूमिका और जनन स्वास्थ्य, ये बिंदु इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे। तो ये साइंस का जो आपका बायो वाला पार्ट है, इस वीडियो में दोस्तों अभी जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है ये आपके बायोलॉजी वाला पार्ट है। और जिन बच्चों का जो है बेसिक क्लियर नहीं है, वो बच्चे पहले 6 से 10 की विज्ञान की जो पुस्तकें हैं उनको अध्ययन करें, उसके बाद वो हमारी क्लास से जुड़े, हम पूरा उनको जीरो से स्टार्ट करके
सब क्लियर करेंगे ताकि उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, और बार बार हमारी जो क्लासेस है उनको आप रिवाइज करेंगे तो अच्छे से आप पात्रता परीक्षा है और रीट मेंस जो है उसकी तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। अगला जो बिंदु अपने जो इसमें है फिजिक्स का चैप्टर है, ये आपके जो है बायो का चैप्टर हो गया, एक बार आप देख लेना इसको, है ना। अब जो है यांत्रिकी यानी कि अपना जो फिजिक्स वाला चैप्टर है उस पर अपन बात कर लेते हैं। हमारा जो चैनल है मार्साब ऑनलाइन एकेडमी, इसको जो है आप सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों तक प्रसारित कर लें और इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इससे लाभ मिल सके। सिलेबस का अगला बिंदु है यांत्रिकी। यांत्रिकी में स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है बल, फोर्स और गति, बल और गति पढ़ना है। फिर टाइप ऑफ फोर्स, बलों के प्रकार, बल के प्रकार आगे दे रखा है आपका। इसमें बल भी आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, पेशी बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल। यानी कि इन बल के बारे में जो है आपका 6 से 10 की बुक में अच्छे से दे रखा है, तो बेसिक आपका कवर हो जाएगा। फिर आप किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को करोगे तो आप इजी गोइंग इस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। फिर गति के प्रकार, गति में आपकी देखो रेखीय गति है, वृत्ताकार गति है, कंपन गति है, आवर्त गति है और घूर्णन गति। तो ये टाइप ऑफ मोशन हो गया आपका और टाइप ऑफ फोर्स हो गया। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में अच्छे से अलग से मेंशन कर रखा है। फिर आपका है वर्क और एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा। बहुत ही अच्छे टॉपिक है, जो एवरीडे लाइफ जो साइंस है उसके बहुत ही मतलब पसंदीदा, जो हर स्टूडेंट के समझ में आ जाए। बल है, गति है और कार्य ऊर्जा, तो अच्छे टॉपिक आपके रीट में भी दिए हैं जो आपके आगे जैसे आप अध्यापक बनोगे तो आजीवन काम आएंगे। फिर आपके देखो अगला जो बिंदु दे रखा है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। आपका जो सिलेबस है सेकंड लेवल का, इसकी एक खास बात यह है कि इसमें सारे जो बिंदु हैं क्लियर कर रखे हैं और इन बिंदुओं में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो हर चीज क्लियर कट लिख रखी है इसमें। फिर आपका जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम दे रखा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके बाद आपका है वायुमंडलीय दाब, और उत्प्लावन बल। 3 बातें हैं दोस्तों। जिन बच्चों का बेसिक जो है कमजोर है या बेसिक अच्छा नहीं, वो 6 से 8 तक की किताबें एक बार पढ़ लेवे, और जो कक्षा 9 और 10 की जो किताबें हैं उनमें थोड़ा वाइड दे रखा है इन टॉपिक्स को, और उसके जो एंड में है और एग्जाम्पल में अच्छे से सवाल भी दे रखे हैं, तो वो सारे हम यहाँ सोल्व करेंगे, आपकी पात्रता सुनिश्चित करवाएंगे। फिर आगे देखो अगला है जो बिंदु ताप एवं ऊष्मा, ताप एवं ऊष्मा, टेम्परेचर एंड हीट। इसमें दे रखा है ताप और ऊष्मा का अभिप्राय, तापमापी और ऊष्मा संचरण। यानी कि इसमें ताप और ऊष्मा बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको 3 बिंदु जो अपने सिलेबस में दे रखे हैं वो 3 बिंदु ही इसमें करने हैं। अगला जो टॉपिक है प्रकाश एवं ध्वनि, प्रकाश एवं ध्वनि, प्रकाश एवं ध्वनि। इसमें आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट है, प्रकाश के स्रोत है, प्रकाश का परावर्तन है, गोली दर्पण है, समतल दर्पण है, गोली दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है वो है इसमें, और प्रकाश का अपवर्तन है, लेंस है, लेंस से प्रतिबिंब का कैसे निर्माण होता है वो सारी बात है,
ध्वनि है, ध्वनि का संचरण है और ध्वनि प्रदूषण है। तो ये सारे जो बिंदु हैं आपके किस चैप्टर में है? प्रकाश और ध्वनि में है। सभी स्टूडेंट के टेबल पर ये सिलेबस, जब भी आप पढ़े तो आप सिलेबस से एक एक बिंदु टिक करके पढ़े ताकि आपकी तैयारी अच्छे से कवर हो। फिर अगला बिंदु है विद्युत एवं चुंबकत्व। विद्युत एवं, इसमें आपको पढ़ना है विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव और आपका चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव, चुंबक और चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। तो ये सारी बातें आपको विद्युत और चुंबकत्व में पढ़नी है। इसके बाद जो है दो टॉपिक और रह रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट आपके दे रखा है दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व। हर जगह विज्ञान है, अपने घर में है, विद्यालय में है, समाज में, सभी जगह विज्ञान है। तो उसका क्या महत्व है? वो है संश्लेषित रेशे हैं, सिंथेटिक फाइबर है, प्लास्टिक है, रेशों के गुणधर्म है, प्लास्टिक और इसके गुणधर्म इसमें दे रखे हैं। प्लास्टिक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है वो सारा दे रखा है। डिटर्जेंट दे रखा है, सीमेंट है, ये सारी बातें इसमें आपको पढ़नी है और हम क्लास में करवाएंगे। इसमें आगे दे रखा है आपके टेक्नोलॉजी में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, लेजर किरण है, शल्य चिकित्सा है, ये सारी बातें आपकी एवरीडे लाइफ इसमें दे रखी है। और दूर संचार के क्षेत्र में फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी बातें आपके इस टॉपिक में आएगी। कौन से? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। अंतिम जो इसका टॉपिक है वो है सौर मंडल। सौर मंडल, सौर मंडल वाले टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है? चंद्रमा एवं तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु और तारामंडल, ये सारे बिंदु आपको पढ़ने हैं। तो आपको जो है एक बायोलॉजी वाला जो चैप्टर था वो पूरा हो गया, आपका सिलेबस का जो पार्ट था। फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो बेसिक पार्ट था उसका मैंने मेन बिंदु आपके लिख दिए। इसके अंदर जो अपने को पढ़ना वो चीज अच्छे से सिलेबस में बता रखी है, उस पर ही अपन अगली क्लास जो अपनी है मार्साब ऑनलाइन एकेडमी, उसमें अपन चर्चा करेंगे। फिर आपके जो केमिस्ट्री वाला पार्ट इधर दे रखा है, इसमें दो बिंदु और दे रखे हैं, पदार्थ की संरचना और रासायनिक पदार्थ, उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए डियर स्टूडेंट अपने को उसका सिलेबस पूरा पता होना चाहिए और अपने को दो बातें पता होनी चाहिए, मुझे क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। बहुत सी बार क्या होता है कि स्टूडेंट तैयारी करता है, उसको कोई अच्छी चीज लग जाती है तो वो उसको भी देखने लग जाता है, पढ़ने लग जाता है। लेकिन अपने जो सिलेबस में जो बात दे रखी है अपने को उससे बाहर नहीं जाना है और परीक्षा का जो लेवल है स्तर को भी ध्यान रखना है अपने को। अगला जो आपका सिलेबस का पार्ट है पदार्थ की संरचना। पदार्थ की जो संरचना है टॉपिक दे रखा है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट? परमाणु एवं अणु, ये जो आपके टॉपिक है, ये जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक चुने हैं बोर्ड ने, ये टॉपिक आपके छठी क्लास की किताब में भी मिल जाएगा और 10th की बुक में भी मिल जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं आरबीएससी की, उन बुक में इन सभी टॉपिक को जो है अच्छे से समझा रखा है। आपके इसमें परमाणु की जो है संरचना, तत्व है, एलिमेंट, यौगिक है, कंपाउंड है, मिश्रण है, मिक्सचर है, तत्वों के जो है प्रतीक है, तत्वों के प्रतीक दे रखे हैं, रासायनिक समीकरण है यौगिकों के और रासायनिक सूत्र है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है देखो आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है।
भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कक्षा 7 में भी मिल जाएगा, कक्षा 9 में भी मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा आपके बेसिक टॉपिक आपके सिलेबस में डाल रखे हैं। फिर अगला जो बिंदु है आपका रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ जो है इसमें दे रखा है ऑक्साइड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑक्साइड्स, हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तपन, हाइड्रोकार्बन्स, एथेन एथीन एथाइन, फिर आपका है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। 3 बिंदु इसमें दे रखे हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, कोयला और पेट्रोलियम, और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। ये स्टूडेंट आपका जो है पूरा साइंस का पार्ट है जो मैंने आपको अभी बोर्ड पे बताया। अब इसके अलावा जो है आपका जो है शिक्षण विधियों का पार्ट है, थोड़ा प्राकृतिक विज्ञान, कृषि प्रबंधन, इसके बारे में दे रखा है। 2 यूनिट अलग है, बाकी ये 4 यूनिट जो है आपकी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस की, ये सारी इस पर अपन ने डिस्कस किया है। हमारी जो एकेडमी है मार्साब ऑनलाइन एकेडमी, इस पर इन बिंदुओं को लेकर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे जिससे कि आपको किसी और जगह उस मैटर को ढूंढना पड़े। आपके पात्रता परीक्षा हम सुनिश्चित करवाएंगे। अभी आपके पास लगभग 3 महीने का समय है, तो उस 3 महीने के समय का आप सदुपयोग करें, हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। स्टूडेंट इसमें जो आपका जो 5वीं यूनिट जो है वो आपकी शिक्षण विधियों की ना होके साइंस की है, उस पे भी अपन चर्चा कर लेते हैं। 5वीं यूनिट जो है आपकी उसमें दे रखा है विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति। विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, ये बिंदु है आपका पहला। दूसरा बिंदु है प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, प्रदूषण और नियंत्रण, पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, जैव विविधता, अनुकूलन और कचरा प्रबंधन। ये सारी बातें इसमें है आपका। तो प्राकृतिक विज्ञान के लक्ष्य एवं उद्देश्य, फिर आपका जो है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के बाद है पर्यावरण, पॉल्यूशन, प्रदूषण, प्रदूषण का नियंत्रण, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, अनुकूलन और कचरा प्रबंधन।
ये है आपके 5वीं यूनिट का सेकंड पार्ट। फिर आपका है कृषि प्रबंधन, एग्रीकल्चर का जो है मैनेजमेंट वो है। इसमें है कृषि की पद्धतियां, आपका 8वीं क्लास में भी मिल जाएगा ये चैप्टर आपको। कृषि का प्रबंधन जो है और कृषि की कौन कौन सी पद्धतियां हैं वो आपको देखनी है। राजस्थान की प्रमुख फसलें, उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, विज्ञान को समझना। अगला बिंदु आपको आपका जो है विज्ञान को समझना। कैसे समझेंगे विज्ञान को समझना, बात करेंगे इस पर भी। और टीचिंग मेथड, विज्ञान की शिक्षण विधियां। डियर स्टूडेंट, ये आपकी 5वीं यूनिट कंप्लीट हो गई। विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान, इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण, प्रदूषण का नियंत्रण, जैव विविधता, अनुकूलन और कचरा एवं प्रबंधन। फिर अगला बिंदु है कृषि एवं प्रबंधन। कृषि और प्रबंधन में आपका है कृषि पद्धतियां, राजस्थान की प्रमुख फसलें या राजस्थान में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें। अगला बिंदु विज्ञान को समझना, विज्ञान को अपन कैसे समझेंगे, और विज्ञान की शिक्षण विधियां। ये आपकी 5वीं यूनिट है। 4 यूनिट पर अपन ने बात कर ली, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो टॉपिक थे उस पर बात कर ली, जनरल साइंस पर बात कर ली, और 5वीं यूनिट आपकी जो है ये भी विज्ञान से रिलेटेड है, कृषि के टॉपिक है। फिर अंतिम जो है आपकी यूनिट, इसमें दे रखा है आपके, क्या दे रखा है, नवाचार, इनोवेशन। कौन से इनोवेटिव आइडिया है बच्चों को पढ़ाने के, उस पर टीएलएम है, पाठ्य सामग्री है। फिर आपके दे रखा है सहायक सामग्री, और इसका मूल्यांकन। इसमें आने वाली समस्याएं और अंतिम जो है वो है उपचारात्मक शिक्षण। रेमेडियल क्लासेस, रेमेडियल टीचिंग। गणित विज्ञान का जो शिक्षक है, बीएड धारी जो शिक्षक है, L2 का जो शिक्षक है जिसने विज्ञान और गणित से बीएससी कर रखी है, उसको ये सिलेबस पढ़ना है। अभी मैथ्स का सिलेबस अलग है, अभी अपन ने साइंस के सिलेबस की बात की है, पूरा ये सिलेबस है। और सारे जो बिंदु हैं इन पर महासाब ऑनलाइन एकेडमी अपने वीडियो जारी करेगी और स्टूडेंट को फायदा देगी। धन्यवाद हमारी ऑनलाइन एकेडमी से जुड़